Good morning friends, welcome to our YouTube channel Sir Abdul Sattar Khan. 3.2 द फॉल ऑफ ट्रॉय, ये 9th इंग्लिश का 3.2 चैप्टर है। इसका दूसरे वीडियो में आपका इस्तकबाल है। ट्रॉय शहर का जवाल, इसका पहला पार्ट हमने पढ़ा था, आपको पसंद आया होगा। इसके दूसरे पार्ट को पढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। एट लास्ट ट्रॉय वॉज टेकन नॉट बाय फोर्स बट बाय अ trick. It was the cunning Odysseus who thought of a plan to obtain the victory. यानी आखिरकार जो ट्रॉय शहर था उसे ताकत के दम पर हराना तो बहुत मुश्किल था। ये देखकर वहाँ का एक मक्कार और चालाक शख्स था जिसका नाम था ओडेसियस। उसने एक तरकीब बनाई, एक ट्रिक बनाई और उसने उस तरकीब के ज़रिए से जीत हासिल की। कनिंग यानी मक्कार, उसे चालाक भी कह सकते हैं, और ट्रिक यानी तरकीब। विक्ट्री यानी जीत। लेट अस बिल्ड अ ग्रेट वुडन हॉर्स ही सैड, बिग इनफ टू होल्ड मैन इनसाइड इट। उसने सोचा कि चलो कि एक बहुत बड़ा घोड़ा बनाते हैं, लकड़ी का घोड़ा, इतना बड़ा घोड़ा कि उसमें कुछ सिपाहियों को छुपाया जा सके। एंड लेट सम ऑफ आवर बेस्ट फाइटर्स हाइड इन द हॉर्स, हाइड यानी छुप जाना, और हमारे जो सबसे बेहतरीन सिपाही है उन्हें इस घोड़े के अंदर छुपा दिया जाए। देन लेट अस बर्न आवर टेंट्स एंड प्रेटेंड टू सेल अवे इन आवर शिप्स। और उसके बाद में हमें क्या करना है? टेंट्स यानी खैमे, हमें अपने खैमों में आग लगा देना है और ऐसा दिखावा करना है। प्रेटेंड यानी दिखावा करना कि हम यहाँ से जा रहे हैं, ये जगह को छोड़कर जा रहे हैं, शिप्स यानी जहाज़ों में। बट इंस्टेड ऑफ सेलिंग अवे वी विल रिटर्न इन द नाइट, यानी बजाय इसके कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, हम रात में वापस आ जाएंगे। व्हेन द ट्रोजन्स आर एस्लीप, जब जो ट्रोजन्स है यानी ट्रॉय के लोग हैं वो सोए होंगे तो तब हम क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। वी विल अटैक द सिटी एंड बर्न एंड किल, हम शहर पर हमला कर देंगे और घर जला देंगे, शहर को जला देंगे और लोगों को मार डालेंगे। द ग्रीक लीडर्स डिसाइडेड टू फॉलो द एडवाइस ऑफ द वाइस ओडाइसस, जो ग्रीक के लोग थे यानी यूनानी थे, उन लोगों ने इस जो मंसूबा है इस मंसूबे को अमल में लाने का सोचा, उसके मशवरे को मानने का सोच लिया था। सो अ ग्रेट हॉर्स ऑफ वुड वॉज मेड बाय अ स्किलफुल इंजीनियर, यानी उसके बाद में एक बहुत ही बड़ा घोड़ा बनाया गया, लकड़ी का घोड़ा, जो स्किलफुल इंजीनियर्स के ज़रिए बनाया गया था। एंड द ग्रेटेस्ट हीरोज़ मेनेलॉस, ओडाइसस हिमसेल्फ एंड अदर्स entered the last man to go in, being the architect himself who knew the secret of opening and shutting the entrance. अब ये जो घोड़ा था इसमें बहुत ही बहादुर सिपाही थे, जिसमें एक मेनेलॉस था, उसके अलावा ओडेसियस था, और जो इंजीनियर इस आर्किटेक्ट जिसने ये घोड़ा बनाया था वो जानता था कि इसमें अंदर कैसा जाया जाए और उसमें से बाहर कैसा आया जाए। तो उसने इस घोड़े को तैयार किया था और कुछ सिपाही भी उसके साथ में छुप गए थे। That evening the Greeks burned their tents and sailed away in their ships, और उस शाम जो ग्रीक्स थे यानी कि जो यूनानी थे उन्होंने अपने खैमे जला दिए, टेंट जला दिए और वो अपने कश्तियों में बैठकर वापस चले गए। बट दे डिड नॉट गो वेरी फार, लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं गए। ओनली वन मैन वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू परसुएट द ट्रोजन्स टू ड्रैग द हॉर्स इनटू देयर सिटी, और वहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी बचा था जिसे पीछे वो छोड़ गए थे ताकि परसुएट यानी फुसलाया जा सके, ताकि जो ट्रोजन्स है यानी ट्रॉय के जो शहरी है उन्हें फुसलाकर उस घोड़े को शहर में ले जाने का काम किया जा सके। ड्रैग के माने खींचना भी होता है। नेक्स्ट डे द ट्रोजन्स वोक अप एक्सपेक्टिंग टू गो आउट एंड फाइट एज दे हैड डन फॉर द पास्ट 10 years, और अगले दिन जो ट्रोजन्स थे वो दोबारा उठे और उन्हें बिल्कुल उम्मीद थी, एक्सपेक्ट करना यानी उम्मीद थी कि अभी दोबारा बाहर जाना है और लड़ाई लड़ना है, जो वो 10 सालों से करते आ रहे थे। What delight and surprise they felt at the sight they saw on the seashore outside the walls, और उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई
ये देखकर ताज्जुब भी हुआ। डिलाइट यानी खुशी होना, सरप्राइज़ यानी ताज्जुब होना। दे फेल्ट एट द साइट, उस नज़ारा देखकर। दे सॉ ऑन द सी शोर, उन्होंने जो देखा था उस साहिल समंदर पर। आउटसाइड द वॉल्स यानी शहर की दीवारों के बाहर। इट सीम्ड एट द लॉन्ग सीज वॉज ओवर एट लास्ट, और उन्हें समझ में आया कि जो लंबा मुहासरा था, सीज यानी मुहासरा कर लेना, ये आखिरकार ख़त्म हो गया है। द टेंट्स हैड बीन बर्नड, द शोर वॉज डेजर्टेड, और जो खैमे थे वो जलाए जा चुके हैं, और जो साहिल समंदर का किनारा है वो खाली था। डेजर्टेड यानी खाली, वीरान। द ग्रीक शिप्स हैड ऑल गॉन, जो ग्रीक शिप्स थे, यूनानियों के पानी के जहाज़ थे, वो सारे के सारे जा चुके थे। इट्स पीस एट लास्ट दे क्राइड, यानी उन्होंने आखिरकार उन्होंने कहा कि हमें अमन मिल गया है, वो रोनी आवाज़ में कहने लगे। एंड ओपनड वाइड दर गेट्स एंड केम आउट इन लार्ज नंबर्स ऑन द प्लेन, ग्लैड टू बी फ्री अगेन टू गो वेयर दे प्लीज्ड। बड़ी तादाद में उन्होंने शहर के दरवाजे खोल दिए और बड़ी तादाद में वो बाहर आ गए, खुशियाँ मनाने लगे, और वो आज़ादी की सांस ले रहे थे, इसका उन्हें इत्मीनान हुआ। देन दे सॉ ऑन द सैंड्स द ह्यूज वुडन हॉर्स, और उसके बाद उन्होंने उस रेतीले साहिल पर वो बहुत लंबा चौड़ा बड़ा घोड़े का, लकड़ी का घोड़ा देखा। दे गैदर्ड राउंड इट एन एस्टॉनिशमेंट, और वो इस घोड़े के करीब आ गए और वहाँ पर उस लकड़ी के घोड़े को देखकर वो हैरान हो गए। फॉर इट वॉज इंडीड अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, और उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन पीस ऑफ वर्क था, बहुत ही ख़ास काम था। एज दे वर वंडरिंग हाउ द हॉर्स हैड बीन बिल्ट एंड व्हाई इट हैड बीन लेफ्ट बिहाइंड, और वो ताज्जुब में थे कि ये इतना बड़ा घोड़ा कैसे बनाया जा सका है और इसे यहाँ पर वो लोग छोड़ के क्यों चले गए हैं। दे फाउंड अ ग्रीक विथ हिज हैंड्स टाइड टुगेदर लेइंग अंडर इट, और उन्होंने पाया कि वहाँ पर एक यूनानी है जिसके हाथ पीछे से बंधे हुए हैं और वो उसके नीचे पड़ा हुआ है। व्हेन द ट्रोजन्स ड्रैग्ड हिम आउट, जब जो ट्रोजन्स थे यानी ट्रॉय के लोग थे उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला। द मैन प्रिटेंडेड टू बी वेरी फ्राइटेंड ऑफ देम, वो आदमी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, ऐसा बता रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। When he was commanded to tell them why the Greeks had gone and why they had left this horse behind, और जब जो ट्रॉय के लोग थे उन्होंने उसे हुक्म दिया, उसे बार बार कोशिश करने लगे, उससे पूछने लगे कि यूनानी क्यों चले गए और उन्होंने इस घोड़े को यहाँ क्यों छोड़ दिया। He pretended to ट्रेम्बल वेरी मच एंड रिफ्यूज़ टू स्पीक, और वो ऐसा बता रहा था कि जैसे वो बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल यानी काँप रहा है खौफ के मारे, और उसने बात करने से भी मना कर दिया। When at last they threatened to kill him, he spoke and told them this false tale, और जब उन्होंने उसे बताया कि वो उसे जान से मार देंगे तो उसने एक झूठी कहानी घड़ी। द ग्रीक्स आर टायर्ड ऑफ द लॉन्ग वॉर एंड हैव सेल्ड अवे इन देयर शिप्स, यूनानी जो थे ये लंबी जंग से बहुत ज़्यादा थक चुके थे और वो अपनी कश्तियों में बैठकर चले गए। ही सेड बट दे आर अफ्रेड ऑफ द लॉन्ग वॉयज होम टू, लेकिन वो घर जाने के ये लंबे समंदरी सफ़र से डरते थे। एंड सो दे हैव मेड दिस हॉर्स एंड लेफ्ट इट एज एन ऑफरिंग टू द गॉड ऑफ द सी, इसलिए उन्होंने इस घोड़े को बनाया और इसे खुदा के समंदर के देवता के नाम पर छोड़कर चले गए। दे वॉन्टेड ऑल्सो टू किल मी एंड ऑफर मी एज अ सेक्रीफाइस टू द सी गॉड बट आई एस्केप्ड एंड हिड फ्राम देम, वो मुझे मेरी क़ुरबानी देना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे और मेरी क़ुरबानी समंदर के देवता को देना चाहते थे, लेकिन मैं वहाँ से बचकर भाग आया और यहाँ आकर छुप गया। एस्केप्ड यानी छुप कर भागना, हिड यानी छुप जाना। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।